जालौन में कोरोना संक्रमण के मामले 43 पहुंच गए हैं और इन सब का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में किया जा रहा है। हमारे साथ हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर द्विजेंद्र नाथ। सर, आपका जेएमडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल कि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई हाशिए पर होते हुए कोविड-19 पेशेंट को रिकवर करने में एक बहुत ही कामयाबी हासिल की है, आखिर ये कैसे संभव हो पाया? जहाँ तक राजकीय मेडिकल कॉलेज के हाशिए पर होने का सवाल है, मैं आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन जहाँ तक संसाधनों की बात है, सरकार और शासन के द्वारा इतने संसाधन यहाँ दिए गए थे कि जो मैंने यहाँ पर आकर के महसूस किया, जब मैं प्रधानाचार्य बना तो मैंने महसूस किया यहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है इच्छा शक्ति और सही प्रबंधन की। सारे संसाधन थे, सारे हमारे पास नर्सिंग स्टाफ था पर्याप्त मात्रा में, हमारे पास कार्य करने वाले मिनिस्ट्रियल स्टाफ था, क्लास 3 था, पैरामेडिकल था और यहाँ तक कि सेवा प्रदाताओं के माध्यम से पर्याप्त संख्या में हमारे कर्मचारी भी हमको प्रदान किए गए थे। चिकित्सा शिक्षक हमारे पास उच्च कोटि के थे, सभी प्रोफेसर्स भी थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ चिकित्सा शिक्षक कम थे, इसी कारण से मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया ने इसका ऑब्जेक्शन भी लगाया था कि चिकित्सा शिक्षकों की थोड़ी कमी है, इन चिकित्सा शिक्षकों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, जिसको शासन एवं सरकार के द्वारा हमारे आने के 1 और 2 महीने के अंतराल में इनको पूरा कर लिया गया था। जहाँ तक सभी प्रकार के चिकित्सकों की बात है, सभी स्पेशलिटीज़ के चिकित्सक यहाँ पर मौजूद थे और एक नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक गाइडेंस की आवश्यकता थी। जो गाइडेंस हमको शासन से मिलता था, जो प्रशासन से मिलता था, जो सरकार से मिलता था, उस गाइडेंस को मैं बखूबी अपने चिकित्सकों में, चिकित्सा शिक्षकों में, मेडिकल के स्टाफ में उसको कम्युनिकेट करने में, कन्वे करने में मैं सफल रहा। इस कारण से मेरे साथ एक बहुत ही कर्मठ और समर्पित एवं जुझारू टीम मेरे साथ खड़ी हो गई। उस टीम का ही परिणाम है, टीम वर्क का परिणाम है कि आज जालौन जनपद में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन हाशिए में होते हुए भी आज ये बखूबी पूरे बेताब है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए। सर, कोविड-19 जो पेशेंट है यहाँ पर रिकवर बहुत जल्दी हो गए हैं। नंबर ऑफ फिगर्स की बात करें 43 थे, अब 2 रहे हैं। आखिर ये किस तरह से मतलब कि आपकी गाइडेंस में हुआ? हमारा गाइडेंस ही था, बाकी चिकित्सकों की समर्पित सेवाएं हैं। चिकित्सकों के जो 3 बार राउंड लेते हैं, 4 बार राउंड लेते हैं और निरंतर वो मरीजों के संपर्क में भी रहते हैं। मैं भी यहाँ पर भर्ती मरीजों से मैं संवाद करता हूँ। उनको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उनको मैं तुरंत अपना बताता हूँ, तो उनसे उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया है, जिससे कि इनकी प्रतिरोधक क्षमता, जो यहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहे। नाश्ते में उनको मैं फ्रूट जूस देता हूँ और जो मानक के अनुसार विटामिन सी की गोलियाँ भी प्रदान की जा रही हैं सभी मरीजों को, और प्रोटीन युक्त भोजन डिनर में, लंच में और नाश्ते में इनको बढ़िया नाश्ता, जो मानक के अनुरूप नाश्ता है वो दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने महसूस की, यहाँ के सफाई कर्मियों ने सफाई व्यवस्था में ब्लीचिंग के पोछा लगाने में, हाइपो का सैनिटाइजेशन करने में कर्मचारियों ने अपनी बिल्कुल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ करके अपनी सेवाएं दी हैं। इनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। नर्सिंग स्टाफ ने कि बच्चों का प्रश्न है, यहाँ पर बच्चे भर्ती होते हैं, इन बच्चों को दूध की बॉटल, मिल्क बॉटल से लेकर के पाउडर मिल्क और पैकेट वाला मिल्क, उसको गर्म करने के संसाधन जैसे कि इंडक्शन एवं टी केटल, ये सब चीज़ें उनको प्रदान की गई हैं। संक्रमण एक मरीज का दूसरे से ना हो, इसलिए उनको पहले से ही अलग से बाल्टी, अलग से मग्घा और अलग से साबुन का पानी, नहाने का साबुन अलग और कपड़े धोने का साबुन बिल्कुल अलग, इनको पहले से ही प्रदान किया जा चुका है। उनको तौलिया उनको अलग से है और वो तौलिया दूसरे व्यक्ति में इस्तेमाल नहीं होती है। चादर, लिनन, इसको निरंतर रूप से इसका बदला जाना, ये भी संक्रमण को रोकने के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ है। सर,
कोविड-19 को लेकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज में, फिर ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि इस कॉलेज को मान्यता नहीं है? जहाँ तक मान्यता का प्रश्न है, मान्यता ये जब मैंने अक्टूबर माह में जब मैं इस कॉलेज में आया था, मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, तब कुछ चिकित्सा शिक्षकों की कुछ कमी थी। उन चिकित्सा शिक्षकों के लिए बार बार फिर विज्ञापन निकाले गए और यहाँ पर सभी प्रकार के चिकित्सा शिक्षकों को से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क स्थापित किया गया। जो चिकित्सा शिक्षक रिटायर्ड थे या अन्य कहीं काम कर रहे थे, उनको मैंने उनको अपने बेहतर संबंधों के आधार पर, बेहतर उनको सुविधाएं देने के आश्वासन के आधार पर उनको मैंने मोटिवेट किया कि आप जालौन में आएंगे, आप किसी भी प्रकार की हम आपको परेशानी नहीं होने देंगे। और उन्होंने मेरी बात मानी भी, आए वो, उन्होंने ज्वाइन किया, संख्या बढ़ी। इसके अलावा और भी जो संसाधन, हमारे कुछ संसाधनों में थोड़ी बहुत भी कमी थी, वो हमारे प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश एवं संपूर्ण सरकार के संपूर्ण तंत्र ने हमारी संसाधनों की प्रतिपूर्ति में, चिकित्सा शिक्षकों की प्रतिपूर्ति में, चिकित्सा शिक्षकों के अपॉइंटमेंट में सभी प्रकार से सहयोग दिया। उस तत्पर सहयोग के कारण ये पॉसिबल हो पाया कि आज राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और बिल्कुल ये तय बात है कि इस वर्ष हमको एमबीबीएस का बैच मिलेगा, जो पिछली बार हमको बैच मिलने से हम वंचित रह गए थे। सर, एक सबसे बड़ा सवाल राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए उठता है, क्योंकि बुंदेलखंड का ये जालौन जिला है जो पिछड़ा माना जाता है, और ये जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, ये इसकी जो बिल्डिंग है एक सफ़ेद हाथी की तरह यहाँ प्रसिद्ध है। तो आपके आने के बाद ऐसा क्या बदलाव हुआ इस मेडिकल कॉलेज उरई में? मेडिकल कॉलेज में बदलाव की जहाँ तक बात है और सफ़ेद हाथी का जहाँ तक संबंध है, सफ़ेद हाथी जब कोई ये शब्द का इस्तेमाल करता है, उसका तात्पर्य यही होता है कि देखने में नाम बड़ा और दर्शन थोड़े। माने देखने में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई कारपोरेट का हॉस्पिटल हो, जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे कारपोरेटों की मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हमारा कहने का मतलब है लुक वाइज और अपीयरेंस वाइज और अंदर की मतलब जो सैनिटरी फिटिंग है, जो हमारा का मतलब आर्किटेक्चरल जो मतलब शैली है, उत्कृष्ट कोटि की है, उच्च कोटि की सरकार ने संसाधन उपलब्ध कराते हुए ये उपलब्ध कराई है। उसको देख करके जब मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीज की अपेक्षाओं को पूरा नहीं हो पाता था, तब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे से पहले के जो प्रधानाचार्य लोग थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी इस मेडिकल कॉलेज को चलाने की कोशिश की। और जब हम आए थे तब उस वक्त लगभग 2000 मरीज हमारी अटेंडेंस थी। और जब मेरे आने के बाद आज की तारीख में कोरोना से पहले हमारे ओपीडी करीब 3000 हो गई थी। इन 3000 की ओपीडी को देखकर और ऑपरेशंस की सुविधा और लेबर रूम में प्रसव की सुविधा, ये सभी सुविधाएं, एक्सरे और सभी 24 आवर्स पैथोलॉजी को मैंने बढ़ाया। जो पहले 8 घंटे पैथोलॉजी की डायग्नोस्टिक सेवाएं मिलती थी, 24 घंटे की सेवाएं मिलने लगी। इसके बाद ब्लड बैंक को सक्रिय किया। ब्लड बैंक का लाइसेंस तो प्राप्त था, लेकिन हमारा ब्लड बैंक थोड़ा वहाँ पर रक्तदान करने कम लोग आते थे क्योंकि मरीजों की संख्या कम थी। उसको भी हमने एक्टिवेट किया। हमने अपने चिकित्सकों को समय समय पर सरकार के निर्देशों का बखूबी इम्प्लीमेंटेशन करवाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रशिक्षण दिया, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया, नर्सेज को प्रशिक्षण दिया। और एक ज्ञान की जो प्रवाह हुआ और जो हमारे सभी कर्मचारियों, हमारे सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ ने एक उनके अंदर एक कार्य करने का जज्बा आया। उस जज्बे के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि इस शब्द को हम, सफ़ेद हाथी को, ये शब्द हम उसको समाप्त करके रहेंगे और कार्य करने वाला हाथी ये मेडिकल कॉलेज साबित होगा। और एक मैं उस महावत की भूमिका निभाऊंगा कि ये कार्य करने वाला और प्रोडक्टिविटी देने वाला, परिणामदायक, रिजल्ट ओरिएंटेड चिकित्सा सेवाएं हम और गुणवत्तापरक सेवाएं अपने पूरे बुंदेलखंड के निवासियों को, जनपद के वासियों को, आसपास समीपस्थ जनपद के मरीजों को मैं दे पाऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। सर,
एक बात कोरोना काल को लेकर करते हैं। जिस तरह राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में अतुलनीय कार्य हो रहा है, ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, चाहे उनकी एज 80 इयर्स ओल्ड वुमेन हो या 1.5 साल की बच्ची हो, वो रिकवर हुए हैं। आखिर इसके पीछे मतलब कि क्या स्ट्रेटजी रही है, किस तरह से वर्कआउट किया गया है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी हाल ही में 80 वर्ष की एक वृद्ध माता जी, आप जानते हैं कि उम्र, बढ़ती हुई उम्र, खासकर एबव 60 इयर्स कोमॉर्बिड कंडीशंस में आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि उनमें संक्रमण की होने की प्रबल संभावना रहती है। साथ ही उनका जो प्रतिरोधक क्षमता का सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी कमज़ोर होता है। इसीलिए हमको शासन प्रशासन की तरफ से हमेशा ये बात बताई जाती है सभी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। माता जी 80 साल की थी, कोरोना पॉजिटिव थी। हमारे यहाँ पर बेहतर चिकित्सीय सेवाएं, नर्सिंग सेवाएं, उनके चलते, और आयुष काढ़ा का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं हमेशा जो है ना, हर मरीज को भी, यहाँ तक कि आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो भी मैं सभी आने वाले आगंतुकों को मैं ये आयुष काढ़ा देने का उनको पिलाता हूँ। मतलब सामान्य व्यक्ति भी अगर आयुष काढ़ा पीता है, उसकी भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आयुर्वेद में बहुत इसकी सेवा है। यद्यपि मेरा मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का है, लेकिन मैंने एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन की कॉन्सेप्ट लेकर के, कि जो अन्य पैथी में या अन्य सिस्टम में भी, अन्य विधाओं में, मेडिकल साइंस के अन्य विधाओं में भी जिनका जिक्र है, जिन दवाइयों का, उनका भी सामंजस्य के साथ में उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए, जो अच्छी बातें हैं दूसरी पैथी की, उसको भी इनकॉर्पोरेट करने के तहत आयुष काढ़े का मैंने वितरण किया अपने मरीजों में। सुबह भी देता हूँ, शाम को भी देता हूँ, और बेहतर परिणाम देखने को मिले। एक बच्चा अभी हाल ही में 1.5 वर्ष का बच्चा आया था। आप ये भी जानते होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से भी, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बखूबी प्रचार किया गया, सबको बताया गया जागरूकता के तहत, कि जो छोटी कम आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनमें भी प्रतिरोधक क्षमता का विकास कम होता है। अर्थात ये भी एक कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। इन बच्चों में सबसे बड़ी समस्या थी कि छोटे छोटे बच्चे थे, और इनके देखभाल की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे, इनको कैसे देखा जाए, कैसे इनका की देखभाल की जाए। ऐसे समय पर हमारे नर्सिंग स्टाफ ने इतना सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किया कि इन बच्चों को अपना बच्चा मानते हुए इनको दूध के पैकेट समय पर दूध दिया गया, समय पर दूध की बोतल से इनकी फीडिंग कराई गई, और इसके गर्म करने के लिए इंडक्शन हीटर लाया गया। इंडक्शन हीटर के साथ में, उसके साथ में जो बर्तन दूध गर्म करने का, वो उपलब्ध कराया गया। अलग मतलब जितनी भी आवश्यकताएं थी, यहाँ तक कि अगर बच्चे टॉफी मांगते थे, चॉकलेट मांगते थे, नर्सिंग स्टाफ ने वो भी अपने जेब से ला करके उनको दिया। सर, अगला सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड-19 महामारी का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है, उसको देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में क्या तैयारी हैं, किस तरह की चुनौती निपटने के लिए जो वेंटिलेटर्स हैं या बेड हैं, कितने तैयार कर रखे हैं, किस तरह इसको आप देख रहे हैं? जहाँ तक कोविड की व्यवस्थाओं के बारे में प्रश्न है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं हमारे पास में, और मई तक शासन के और सरकार के निर्देशों के अनुरूप पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 10,000 बेड्स का लक्ष्य था। आज की तारीख में वो 15 जून तक के लिए अब वो 25,000 बेड्स का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। उनके अनुरूप भी हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, हम संसाधनों से युक्त हैं। सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी प्रकार की यदि कोई कमी हो, यदि किसी भी संसाधन की आपके पास कमी हो, जिलाधिकारी जालौन, प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आप पूरे संसाधनों को पूरा करेंगे, आप अपनी मांग देंगे और वो पूरे संसाधन आपको प्राप्त कराएंगे। इस पर हर प्रत्येक प्रकार के संसाधन सरकार का संकल्पित है अपनी जनता को उपलब्ध कराने के लिए। हम एक माध्यम हैं और अपने माध्यम से जितनी भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो सकती हैं कोविड को कंट्रोल करने में हम बखूबी देने के लिए तत्पर हैं। सर, जालौन जनपद वासियों को कोविड-19 को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा, आज हमारे पास
जो 5 लोग डिस्चार्ज होकर के गए हैं उनमें से एक 1.5 साल की बच्ची भी थी। उसी के शब्दों को मैं रिपीट करता हूँ। उसने अपना अंगूठा उठाते हुए यही कहा था और बच्ची ने भी कहा था, तीनों बच्चों ने कहा था और उसकी माँ ने भी कहा था कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। अपने जज्बे को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं करना है। और आप देख भी रहे होंगे कि इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन कोरोना हावी नहीं हो पा रहा है। ठीक होने वाले, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि आज तक हमारे कोविड हॉस्पिटल में, राजकीय मेडिकल कॉलेज के जालौन के कोविड हॉस्पिटल में एक भी मृत्यु नहीं हुई है, एक भी डेथ नहीं हुई है। तो जैसा राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि जिला प्रशासन ट्रेस और राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई ट्रीट पर काम करते हुए कोविड-19 पेशेंट की जो संख्या है 43 में से 2 रह गई है, जिससे ये साबित होता है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज कोविड-19 के पेशेंट को रिकवर करने में मील का पत्थर साबित हुआ है। वरुण द्विवेदी, GMD न्यूज, जालौन।